चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री वाले ऐशबाग ब्रिज और छोटे मेट्रो स्टेशन के बाद अब भोपाल ने एक और अनोखा नजारा पेश किया है। इस बार करोंद इलाके में आपको बता दें एफिल टावर रोड चर्चा में है, जहां एक हाई टेंशन बिजली टावर के ठीक नीचे सड़क बना दी गई है और ये खंबा शहर की नई सुर्खियों का केंद्र बन चुका है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विकास सीधा नहीं चलता, कोण बनाकर चलता है। पहले विश्व प्रसिद्ध 90 डिग्री का ब्रिज आया, फिर ठिगना मेट्रो स्टेशन और अब भोपाल इलाके में ये एफिल टावर। ये अगर आप हमारे कैमरा से होगी आपको ऊपर से नीचे तक दिखाएं, बिल्कुल आपको एफिल टावर जैसा लगेगा, जिसके नीचे सड़क जा रही है। फ़र्क इतना है कि पेरिस में लोग टावर देखने जाते हैं, यहाँ लोग उसके नीचे से निकलते हैं, वो भी अपनी जान बचाकर। मध्य प्रदेश के करोंद इलाके में भोपाल के ये टावर खड़ा है कई सालों से। अब उसके नीचे सड़क भी खड़ी कर दी गई है। टावर खुश है, उसे आखिरकार काम मिल गया है। अब वो सिर्फ बिजली नहीं ढोता बल्कि ट्रैफिक भी संभालता है। इसी सड़क से पैदल यात्री भी गुजरते हैं, मोटरसाइकिलें और कारें भी। यानी विकास ने तय कर लिया है कि खतरा सबके लिए बराबर होना चाहिए। लोकतंत्र और समाजवाद का ये सबसे सच्चा रूप है। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले यहाँ आबादी नहीं थी, टावर था, पर लोग यहाँ आए, घर बने, कॉलोनी बसी और ख़तरा भी पूरी तरह से बस गया है। प्रशासन ने सोचा जब टावर पहले से ही है तो सड़क क्यों ना बाद में निकाल दी जाए। योजना उल्टी थी पर थी परंपरा के अनुकूल। बरसात में मामला और गंभीर हो जाता है, लोगों को डर रहता है कहीं सड़क के साथ साथ करंट भी न बहने लगे। बड़ी गाड़ियाँ नीचे से नहीं निकल पाती, लेकिन ख़तरा छोटे मोटे में भेदभाव नहीं करता। यहाँ के लोग कहते हैं कि भोपाल राजधानी है, यहाँ चूक नहीं होनी चाहिए। हाई टेंशन लाइन और टावर दोनों को शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन राजधानी होने का अपना बोझ है। यहाँ समस्याएं पहले मॉडल बनाती हैं, समाधान बाद में। बिजली कंपनी कहती है कि टावर हटाने की कोशिश चल रही है, कोशिश कई बार हो चुकी है, चर्चाएं भी, लेकिन टावर अब तक नहीं हटा। हर चर्चा के बाद वो और मजबूत होकर खड़ा हो जाता है, मानो कह रहा हो मैं अस्थायी हूँ पर हमेशा के लिए। अब ये फिर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं तो भोपाल के इस नए अजूबे ने साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ विकास ज़मीन पर नहीं, लोगों के ठीक सिर के ऊपर से गुजरता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक करंट के नीचे से भी। यानी अब राजधानी भोपाल नहीं प्रयोगशाला बन चुकी है और यहाँ देखा जाता है कि नागरिक कितनी बिजली सह सकते हैं। ये सर मैं 21 साल हो गए। तो ये एफिल टावर उससे पहले से खड़ा है? उससे पहले से ही खड़ा था सर। आप बता रहे थे आपके बेटे की उम्र 19 साल की? 19 साल का हो गया ये। तो ये टावर हटाने के लिए आप लोगों ने कभी कहा नहीं, दिक्कत नहीं जाती इसकी वजह से? सर हमने कहा था, हमने पार्षद वगैरह से किया था, तो पार्षद वगैरह कह रहा भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, ये आप बड़े उसमें जाइए। तो एक वक्त विजवास सारंग जी भी आए थे, तो सभा में तो ये मुद्दा उठाया था रोड का, तो वो कहने लगे हाँ बनेगा बनेगा, उसके बाद बनाए नहीं। अब छोटे आदमी अपन क्या, अपन तो बोल ही सकते हैं, बस जैसे आपके माध्यम से हम मीडिया के माध्यम से बोल सकते हैं, हमारी आवाज़ पहुँचे ज़माने में। तो दिक्कत क्या आती है इसकी वजह से? दिक्कत सर ये आती है कि यहाँ हाई टेंशन, जैसे कभी कोई कपड़ा या कोई परिंदा वगैरह आ जाता तो बहुत बड़ा फॉल्ट होता है यहाँ। अच्छा। कभी और ये थोड़ा सा जब करंट तेज़ होता है तो ये थोड़ी सी दूरी, ये 5-6 फीट की दूरी से भी खींच लेता है, जैसे अपना 1 फीट की दूरी से ये करंट। और स्कूल की बस वगैरह नहीं आ पाती आप लोगों की? स्कूल की जी, बस स्कूल भी बस नहीं आ पाती। रोड टावर आ गया ना, हो रहा है कि बस वगैरह कहाँ से आएगी, गाड़ियाँ जाने और में ये दिक्कत होती टावर है। की वजह से ट्रक वगैरह भी नहीं आ पाते? नहीं आते सर, नहीं आते। माल कभी जैसा होता है कि वहीं पटकना पड़ता है इन लोगों को, फिर ट्रालियों से, छोटी गाड़ियों से लाना पड़ता है, उसमें नुकसान भी होता है बहुत बनाने वालों को। अभी एक लड़की यहाँ से हाई टेंशन से जली भी हुई है कि आगे करके उसके थोड़ा यहाँ से वो जल गया, वो बच गई, उसको हमीदिया लेके गए थे तो वो बच गई। ये पिछले अपने 6 महीने की बात है, 6 महीने पुरानी, 6-7 महीने पुरानी। हम लोग 10 साल से रह रहे हैं, ये टावर 25 साल से। अच्छा, तो ये सड़क पहले भी इस्तेमाल होती थी जब आप लोगों ने यहाँ घर बनाया था, या सिर्फ टावर था और कहीं और से आते जाते थे? नहीं, जब शुरू से ये रास्ता तो गया है। ऐसा लगता है भोपाल में के बाद एक इंजीनियरिंग के नए नए नमूने हैं कि अब कभी 90 डिग्री का ब्रिज बन जाता है, कभी एफिल टावर ऐसे शहर में खड़ा हो जाता है। हाँ, ये तो सही बात है। बट ये है कि ये टावर से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे भाई का भी रिसेंटली अभी करंट लगा था, तब भी बहुत दिक्कत हुई थी। जब भी हमने बहुत कोशिश की थी वहाँ से, बट हुआ ही नहीं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया वहाँ पर। उन्होंने बोला आपके घर की सुविधा कर लो, ऐसा बताया गया था। आपका नाम? मेरा नाम ऋषिता है। ऋषिता। तो ये आप लोगों ने कभी, आपके मम्मी पापा ने या पड़ोसियों ने कभी शिकायत नहीं की बिजली विभाग से? नहीं, शिकायत नहीं की, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। शिकायत की भी है तो शिकायत की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कितनी परेशानी होती है खास करके बरसात वगैरह के दिनों में? करंट वगैरह लगने के चांसेस होते हैं, तो मेरे को भी लग चुका है करंट तो। हाँ, फिर मेरे भाई को भी लग चुका है, तो इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें।
आप लोगों ने कभी किसी से कहा नहीं, कोई पार्षद वार्षद या कि भाई इस पोल टावर को हटाने के लिए? हाँ, मम्मी गई थी बात करने के लिए, बट उन्होंने यही बोला आपके घर की सुविधा कर लो, हम वो टावर नहीं हटेगा बहुत टाइम पहले से। ये तो बिल्डर लोगों ने मकान बना लिए यहाँ पर, मतलब टावर तो है। इस टावर की वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, क्योंकि दुकान है, अगर सामान वामान आता हो बड़े कई दिक्कत आती है, बड़े गाड़ी तो आ ही नहीं पाती अगर सामान बुलवाना, और स्कूल वर्ग की बस भी नहीं निकल पाती हैं। प्लस ये रोज भी गड्ढा हो रहा है, तो जो बैटरी वाले ऑटो निकलते हैं तो पलट जाता है, इसकी वजह से हाइट साइड से निकलना पड़ता है। तो लोग, आपको तो अभी चंद साल हुए, लेकिन जो लोग 10-10, 15-15 साल से रह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत होती है। कई बार बिजली विभाग को कहा, लेकिन सब अपने अपनी कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई ऑप्शन आता ही नहीं है अभी तक। आप लोग चाहते हैं कि टावर हट जाए? तो सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। घर बनाने में सबको दिक्कत आती है, नए घर वाले किसी का भी, बड़े ट्रक तो आ ही नहीं पाता, ट्राली से बल बनना पड़ता है। ये एक टावर बहुउद्देश्य स्मारक हो गया है, ऊपर से बिजली, नीचे से ट्रैफिक, और बरसात में भले ही लोगों को डर लगता हो, बिजली कंपनी की कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन ये वही कोशिश है जो फाइल में चलती है और ज़मीन पर खड़ी रहती है। कोशिश आती जाती है, टावर अडिग रहता है, क्योंकि ये सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, हमारे तंत्र का प्रतीक हो गया है। ये टावर फिर से चर्चा में है। वैसे चर्चा से टावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चर्चा जनता के लिए होती है, समाधान या फाइलों के लिए नहीं। करौंद का ये एफिल टावर हमें बताता है कि हमारे यहाँ विकास आदमी के लिए नहीं होता, दरअसल आदमी विकास के लिए होता है। भोपाल से अपने कैमरे से होगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।